अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम को तो लोग अभी तक हज़म नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो जो अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, वो मफलूज होकर रह गया है। सद्दीक जान साहब ने कहा था कि इस तरमीम के बाद पाकिस्तानी अवाम को चौराहे में खड़ा करके जो है वो कोड़े मारे जाएंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, अभी 27वीं तरमीम की बात नहीं की जा रही। मौलाना ने कहा था 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद कि जी काली रात है, इसमें काले लिफाफे से काला सांप निकलता है। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम अभी तक लोगों को हज़म नहीं हो पा रही और यहाँ पर आ जाती है 27वीं आईनी तरमीम, जो मुकम्मल तौर पर लोगों के दिमाग को हिला के रख देती है। ये एग्जैक्टली है कि आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे और किस तरह से ये पूरे निज़ाम को हिलाने वाली है, आवाम को हिलाने वाली है। दूसरी तरफ जी क्या येलो जर्नलिज्म की जा रही है, क्या पॉडकास्ट की आड़ में ऐसी येलो जर्नलिज्म की जा रही है जिससे अवाम की या जिन लोगों को बुलाया जाता है उनकी तज़हीक की जाए और तज़हीक करके तजलील करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये है असल सहाफ़त, ये है जर्नलिज्म। हम किसी की भी इज्जत को तार तार कर देंगे, कहीं पर भी लोगों को जो है वो नंगा करना शुरू कर देंगे। ये सवालात इस वक्त वो हैं, ये मेरे सवालात नहीं, ये वो सवालात है रेहान साहब के लिए, जिनका पॉडकास्ट जो है लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश करें कि लोहा पार्ट से उन्होंने ऐसे सवालात किए जो इंतहाई खौफनाक है। क्या इतनी जो है जज्बात में आके या रेटिंग के लिए इस हद तक आगे जाना चाहिए कि आप किसी की तजलील करेंगे? बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, हम इस पर आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। तरमीम पर तरमीम हो रही है जी, मुल्क का बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तरमीम पर तरमीम की जा रही है, वो भी अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने फ़ैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश की गई। 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक सिर्फ जमात को ख़त्म करने के लिए तरमीम पर तरमीम की जा रही है। बिलावल साहब ने ये सबको सामने रखा है। 27वीं आईनी तरमीम पर जी अब दूध की नहरें निकलेंगी, दूध की नहरें निकलने के साथ साथ शहद की नहरें निकलेंगी। उसके बाद जो है वो आवाम के लिए हर चीज़ सस्ती बल्कि मुफ्त कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पर अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब ये 27वीं आईनी तरमीम क्या है, थोड़ा सा चीज़ा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अलग से अदालतें बनानी है, ये इसके पॉइंट हैं। जजेस का ट्रांसफ़र करना बिना उनको बताए, बिना उनसे पूछे, मतलब ये समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि जो जज आपको पसंद नहीं आ रहा या जो जज आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं कर रहा, उसको कहीं पे भी उठा के मुँह उठा के उसका ट्रांसफ़र कर दें। यानी कि अगर कैपिटल में है तो उसको चीचों की मलिया कर दें, उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे कर दें जहाँ पर वो बेचारा लड़खड़ा जाए, बुखला जाए कि हो क्या रहा है, उसके पास इनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही ना रहे। 26वीं आईनी तरमीम में आप सबने बहुत अच्छे से देखा था क्या हुआ, किस तरह से अपनी मर्ज़ी के जजेस लाए गए, अपनी मर्ज़ी के लोग लगाए गए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेकर आए गए। और अब 27वीं तरमीम तो इससे भारी है, इससे बहुत बड़ी है। जिन जजेस को आप पसंद नहीं करते उन्हें उठाकर आप जो है कहीं पर भी बिठा देंगे। पहले ही जजेस का ये हाल है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप सबने देखा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्या फ़ैसले चाहते थे, क्या फ़ैसले आ रहे हैं। इमरान खान के क्या फ़ैसले आए हैं, पीटीआई के साथ क्या किया गया, उसके बाद उसको अभी तक कभी बेल ही नहीं मिली और ना मिलनी है आगे, जो हालात नज़र आ रहे हैं। फिर जो 243 है उसको जो है तोड़ मरोड़ के कुछ अलग तरीके से सामने रखना है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात हो रही है वहाँ पे। इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से ये आर्टिकल कहता है कि आसिफ अली ज़रदारी जो कि सदर हैं, मुसल्लह अफ़वाज जो है उनके सुप्रीम कमांडर होंगे। अब 27वीं आईनी तरमीम में इसमें क्या तब्दीलियाँ करनी हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं। ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि तब्दीलियाँ कर देनी है और फिर तब्दीलियाँ कहाँ तक जाएंगी, क्या मामलात हैं। ये है जी 26वीं आईनी तरमीम की कहानी। अब हम 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो बर्दाश्त करेंगे और करना है, हमसे कौन सा पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ हर चीज़ लागू कर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट इस वक्त बड़ा गर्दिश कर रहा है जहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि येलो जर्नलिज्म की जा रही है। रेहान तारिक के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं और उसमें ऐसे सवालात करते हैं, इतने सवालात ऐसे करते हैं कि कुछ तो नॉर्मल रहते हैं, बाद में अगर कोई उनका लेवल का बंदा आ जाए तो उनको बताता है कि भाई तुमने क्या किया। फिर अभी उन्होंने दानिया शाह के जो सेकंड हस्बैंड है लोहा पहाड़, हकीम लोहा पहाड़, उनके साथ जो है पॉडकास्ट किया, बड़ा गर्दिश कर रहा है इस वक्त, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी किसी को बुलाकर, कोई भी हो वो आपके पॉडकास्ट में आपका मेहमान, आप उसकी तज़हीक कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। ये किस तरह की जर्नलिज्म है, इसको क्या आप जर्नलिज्म कहते हैं? ये इस वक्त हर जगह सर्कुलेट कर रहे हैं। इस पर मैं अपनी राय तो अभी नहीं दूँगी, लेकिन लोगों की राय बहुत इस पर अलग है। ये क्लिप सुने। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये देख के बताएंगे। मेरी बात सुने गौर से, ये लोग देख के बताएंगे, देख के बता दें
अभी इसका फैसला कोर्ट ने करना है, आपने नहीं करना। इसका फैसला ना ही पब्लिक ने करना है। वो पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी भी है। कर ले, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मैंने किसी को डसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सामना करे। ऐसा क्या है? आपने अपनी बीवी दानिया शाह को 20 एकड़ जमीन दी है, 2 करोड़ की गाड़ी दी है। देखिए, आप मेरी फैमिली पर सवाल क्यों कर रहे हैं? Why? क्योंकि आपकी फैमिली पब्लिक फिगर है। दानिया शाह इज अ पब्लिक फिगर। नहीं, मेरी वो बीवी है, उसको मैं 20 एकड़ दूं, 40 एकड़ दूं, 50 दूं, बीवी है, दे सकता हूं। कैसे? कैसे? जैसे लोग देते हैं। आपकी मिलें लगी हुई, जैसे लोग देते हैं। कहां से? मैं जिम्मेदार हूं। हाँ, आबाई तौर पे मैं जिम्मेदार हूं। क्या है, क्यों नहीं दे सकता? Why? और अगर दूं तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? जरिया माश क्या है? जरिया माश मेरा हिकमत है। लेकिन आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हूं। जरिया माश पहले से रकबा है हमारा। देखिए मेरी बात सुने। जी जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जमीनें हैं हमारी, वेरी फेयर। हकीम से पहले मैं एक जिम्मेदार हूं। एक बात पे रुके ना। जी जी। आपने कहा हिकमत मेरा जरिया माश है। हिकमत से कमाते हैं ना? जी। हिकमत से इसका मतलब है कि इतना कमा रहे हैं। आपने 20 हकीमों के नाम बताए, और कितने हकीम है जिनकी 20 एकड़ हाथ से जमीन? 20 एकड़ कितने की आती है? 2 करोड़ की गाड़ी आती है जो आपने मेंशन की। अच्छा जी, यहाँ पे तो अब जो लोग सवाल कर रहे हैं इसमें डेफिनेटली हम भी सवाल कर रहे हैं, हमारे भी जहन में चीज़ें। उन्होंने पूछा अपने गेस्ट को बुला के कि जी ज़रिए मौश आपका क्या है, कहाँ से आप अपनी बीवी को 2 करोड़ की गाड़ी दे रहे हैं, कहाँ से आपके पास इतना पैसा आ रहा है। ये सवाल एक ऐसे बंदे को तो पूछा जा सकता है जिस पे चले कोई केस भी है, उसको प्रेशराइज कर उसको चीख चलाकर पॉडकास्ट में उसकी तज़हीक करके तजलील करके। लेकिन क्या जर्नलिज्म यहीं तक है? क्या कभी ये सवाल हमारे किसी हुक्मरान से पूछा गया? क्या कभी अपने पॉडकास्ट में किसी सरकारी ओहदे पर फाइज जो है पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, उसको बुलाकर इनकी जानिब से पूछा गया कि आपका ज़रिया मौश क्या है, आप कहाँ से कमाते हैं, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप तो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से आपकी तनख्वाह मिलती है, या आप जो हैं इस तरह से आपकी एक गिनी चुनी तनख्वाह है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कितनी तनख्वाह होती है, जो वज़ीर होते हैं, MPAs होते हैं, इनकी कितनी तनख्वाह होती है? तो आपके पास करोड़ों की गाड़ियाँ, आपके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, मुल्क से बाहर पढ़ना, और उसके बाद इतनी आपकी जायदादें, पाकिस्तान में अलग जायदादें, पाकिस्तान से बाहर अलग जायदादें, मिलें लगी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। आप कहते हैं कि आप आवाम के खादिम हैं, आवाम आपकी गरीब से गरीब हो रही है, लेकिन आप अमीर से अमीर हो रहे हैं। क्या ये सवालात हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उन आवाम के जो खादिम बनते हैं उनसे करना भूल गए? क्या ये सवाल सिर्फ जर्नलिज्म हमें ये सिखाती है कि हम किसी ऐसे बंदे जिसके पास कोई पोजीशन नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, उसको बिठा के हम करें कि आपका ज़रिया मौश कहाँ से है, क्या है, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये सवालात उनसे नहीं करने चाहिए जो ज़मीन से उठकर एकदम से अवाम के पैसों से आसमान पे पहुंच गए, और अवाम के पैसों से कहाँ से कहाँ पहुँच कर क्या कुछ कर रहे हैं? क्या ये सवालात उनसे नहीं पूछने चाहिए? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।